दोस्तों, इस गर्मा गर्म नाश्ते को खाने के बाद आप इसकी तारीफ़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। दाल चावल तो हम अक्सर सिंपल बनाते ही हैं, लेकिन दाल चावल का ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मज़ेदार से नाश्ते को बना लेते हैं। तो ये जो नाश्ता है हम दाल चावल से बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ली है पीली मूंग की दाल, यानी धुली हुई मूंग की दाल भी कहते हैं या फिर बिना छिलके वाली मूंग की दाल भी कह सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर चावल लिया है। आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं जो आप डेली में यूज़ करते हो। तो इन दोनों को अच्छे से धो लेते हैं और धोने के बाद हम इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। तो दाल चावल को मैंने यहाँ पर पहले से ही पानी में भिगो के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। जब नाखून से हम इस तरह से इसे दबाएंगे तो इसके टुकड़े हो रहे हैं, यानी दाल और चावल दोनों बहुत ही अच्छे से भीग के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से सारा पानी अलग कर लेते हैं और इसे डाल देंगे मिक्सी जार में, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे पीसना होगा। ये देखिए, सभी दाल चावल मैं जार में डाल देती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ पीसेस अदरक के और इसी के साथ हम यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो अदरक और हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसे पीसने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दही। तो दही मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है। तो इसे पीसने के लिए आप पानी पहले नहीं डालें, अगर आपको ज़रूरत हो तो ही आप यहाँ पर पानी का यूज़ करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी डाल के इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि मुझे पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालें। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर ये बैटर गीला हो गया तो आपका नाश्ता बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और बिल्कुल महीन पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। तो इसे निकाल देते हैं किसी मिक्सिंग बाउल में। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसे बना के रेडी किया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। इसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय आप यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि आगे जाके हम यहाँ पर और भी मसालों का यूज़ करेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ता है, घर पर रखे हुए सामान से ही और बहुत ही कम मसालों से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लूँगी। तो लगभग 2 छोटे चम्मच पानी मैंने यहाँ पर और डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से आप इसे कुछ देर फेंटते हुए मिक्स कीजिए। तो अब हम यहाँ पर गैस चालू करके गैस पे एक पैन रख देते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे लगभग 1 गिलास के आसपास पानी। और पानी को हम यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देते हैं। तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैं यहाँ पर इन कटोरियों का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इक्वल साइज़ की कटोरियाँ ली है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, ताकि ये जो नाश्ता है आसानी से निकल जाए। अब ये जो बैटर है इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है या फिर बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से फेंटते हुए मिक्स करेंगे, ताकि जो बेकिंग सोडा है बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पर सोडा डाला है तो ये जो बैटर है फूलने लगा है। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इन कटोरियों में ये बैटर डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, यानी पूरी हमें इसे नहीं भरना है, केवल मैं यहाँ पर 2 चम्मच के आसपास बैटर डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी सभी रेसिपीज़ इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वर्षा भावसार रेसिपीज़ पे विजिट कीजिए। यहाँ पर मैं सभी रेसिपीज़ इंग्लिश में डालती हूँ। और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज रसोई घर को ज़रूर से फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ डालती रहती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बैटर भरकर तैयार कर दिया है और जो पानी है वो भी अच्छे से हमारा बॉईल हो चुका है। तो इस गर्म पानी में हम इन कटोरियों को रख देते हैं। तो अगर आपके पास स्टीम करने के लिए कोई बड़ा बर्तन होगा तो आप एक साथ बहुत ज़्यादा कटोरियों को स्टीम कर सकते हैं, यानी इतने बैटर में आप मान के चलिए 5 से 6 कटोरियाँ बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और कवर करके हम इसे लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसी तरह से स्टीम होने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए एक टूथपिक ले लेते हैं और इसे कटोरियों के बीच में डाल के देखेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन निकली है, यानी ये जो बैटर है बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हुआ है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इन कटोरियों को पानी में से बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद हम इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसके बाद ही इस नाश्ते को कटोरियों में से अलग करेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकता है।
कुछ देर हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसकी जो किनारे हैं पहले ही मैंने चाकू से इस तरह से अलग कर ली थी। तो इस तरह से आप किनारों को पहले चाकू से अलग कर दीजिए ताकि आसानी से बाहर आ जाए। और अब हम एक प्लेट ले लेते हैं और प्लेट के ऊपर कटोरियों को इस तरह से उल्टा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हुआ है और बहुत ही अच्छे से इसमें जाली बनी है और साथ ही ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। तो सभी कटोरियों में से हम इसी तरह से इन्हें अलग कर लेते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान। तो वैसे तो आप इसे इसी तरह से खा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे और भी मज़ेदार बनाने वाले हैं कुछ खास मसाले डालकर। तो देखिए, सबसे पहले हम इन कटोरियों में से इस नाश्ते को बाहर निकाल लेते हैं और अब जो इसके ऊपर का फूला वाला पार्ट है इसे अलग कर लेंगे। तो एक चाकू ले लेते हैं और बिल्कुल पतला पतला इसे काट देते हैं। आप देख सकते हैं ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा ज़्यादा फूल चुका है, तो हमें इसे बिल्कुल इसको इक्वल करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं। तो इन सभी को हम यहाँ पर इसी तरह से काट के तैयार कर लेंगे। तो इसका जो फूला वाला हिस्सा है इसे आप फेंके नहीं, इसे भी आप खा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 पार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, चाकू ले लीजिए और बीच में इस तरह से इसे काट लीजिए। मतलब हमें यहाँ पर इसके 6 पीस मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे काट लिया है। कुछ को तो मैंने पहले ही काट के तैयार कर लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, गैस चालू करके गैस पे एक पैन रख देते हैं और पैन के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा तेल, लगभग 2 चम्मच के आसपास। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम तेल में और बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तेल को हम यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच राई और इसी के साथ में यहाँ पर आधी चम्मच जीरा भी डाल रही हूँ। तो राई जीरे को हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई होने देते हैं, यानी राई को अच्छे से चटकने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 2 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई। आधी चम्मच मैंने डाली है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भरकर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। तो गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो कर दीजिए, नहीं तो जो है मसाला है जलने लगेगा। और अब इस मसाले को हम अच्छे से इस तरह से चला लेते हैं, यानी मिक्स कर लेते हैं। तो पूरे तवे पे आप मसाले को इस तरह से फैला दीजिए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस समय करी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो मसाला है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। गैस का फ्लेम अभी भी लो है। तो अब हम ये मूंग दाल और चावल की एक एक टिकिया को उठा के इस तरह से तवे पे रखते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को क्या नाम दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। मैं तो इसे मूंग दाल चावल की टिकिया बोल रही हूँ। तो अब हम इन सभी की साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला अच्छे से लग चुका है। तो फ्रेंड्स, जब इसे आप फ्राई करें तो थोड़ा सा तवे पे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए ही फ्राई करें, ताकि जो मसाला है इन टिक्कियों पे अच्छे से लग जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कलर आ चुका है और बस थोड़ा सा हमें इसे क्रिस्पी भी करना है, ताकि बाहर से ये थोड़ा क्रिस्पी भी लगे और मसाले का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छे से आ जाए। तो कुछ देर के लिए हम इसे इसी तरह से अलट पलट करते हुए सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सीख चुका है और बहुत ही सुंदर सा इसमें कलर आ चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गैस बंद कर देती हूँ और इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ। तो इस मज़ेदार से नाश्ते को खाने के लिए वैसे तो कोई चटनी या सॉस की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इसी तरह से खाइए। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मसालों से कोट की हुई ये टिकिया बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं या पिकनिक पे ले जा सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक